राष्ट्रमेव जयते में अब बात पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की, जिसको लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बंगाल में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है जैसा कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में देखने को मिला था। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार खतरे में आ सकती है। साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि बंगाल टाइगर सौरव गांगुली टीएमसी से अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या बंगाल में ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या नए साल से पहले ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी? बंगाल में क्या है बीजेपी का प्लान दिसंबर? और क्या दादा टीएमसी के साथ नई पारी खेल सकते हैं? बंगाल में ममता बनर्जी की तीसरी पारी के अभी 1.5 साल भी पूरे नहीं हुए कि ममता सरकार पर खतरे की घंटी मंडराने लगी है। पिछले साल ममता बनर्जी ने बहुमत से 73 सीटें ज्यादा जीती थी, लेकिन उसके बावजूद अब ये दावा किया जा रहा है कि ममता सरकार इस साल दिसंबर में या फिर अगले साल जनवरी में गिर जाएगी। और ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी सांसद सौमित्रा खान ने न्यूज नेशन से बातचीत में दावा किया कि बहुमत से कहीं ज्यादा सीट होने के बावजूद बंगाल की ममता सरकार अब अस्थिर हो चुकी है और किसी भी वक्त टीएमसी की सरकार बंगाल में गिर जाएगी। ईडी और सीबीआई 100% सही तरीके से करे तो ममता बनर्जी जेल में जाएगा। उसका पूरा कैबिनेट का बैठक जेल में होगा ममता बनर्जी के साथ। तो इसलिए हम लोग बोल रहा हूँ कि इसके अंदाज हो रहा है हम लोग को। हम लोग तो लग रहा है खेला होवे दिसंबर जनवरी तक खेला होवे, जैसे हमारा लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला है। सौमित्र खान से पहले बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और शुभेंदु अधिकारी भी इस तरह का दावा कर चुके हैं। मिथुन ने दावा किया था कि टीएमसी से 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि दिसंबर तक टीएमसी टूट जाएगी और इसके बाद बंगाल में भी महाराष्ट्र को दोहराया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में बंगाल में महाराष्ट्र को दोहराया जा सकता है? बंगाल विधानसभा के समीकरण क्या कहते हैं? सरकार बदलने के लिए कितने विधायकों को पाला बदलना होगा? आपको बता दें कि 293 सदस्यीय बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पास 220 विधायक हैं। इसके अलावा ममता सरकार को गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी के एक विधायक का भी समर्थन है, यानी बहुमत से 74 सीट ज्यादा। जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 70 विधायक हैं और 2 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 75 और विधायकों की जरूरत होगी, जिसके लिए टीएमसी के कम से कम 75 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करने पर भी सरकार बदल जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि टीएमसी टूटने पर बगावत करने वाले विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक जाएगी। इस बीच प्रिंस ऑफ कोलकाता और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को टीएमसी में लाने की हर संभव कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली का कार्यकाल खत्म होने के बाद ममता बनर्जी उन्हें सांसद बनाने की तैयारी में है। गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए भी ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा दिया है। आपको बता दें कि टीएमसी के 19 नेता मंत्रियों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है। ममता के भाइयों पर भी अवैध संपत्ति बनाने के आरोप लगे हैं और मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। ऐसे में आरोपों से घिरी टीएमसी को ऐसे आइकॉन की जरूरत है जो उसे चुनावों में फायदा पहुंचा सके। इसके लिए सौरव गांगुली सबसे मुफीद है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गांगुली के टीएमसी में शामिल होने के चांस बेहद कम है, यानी बंगाल में ममता सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन।